बट सर ये वर्ल्ड कैसे एक्सपांड होता है? कंटारा जब हमने देखा था, इट हैड अ सर्टेन मूड, एक मूड था फिल्म का, जो स्टोरी बिल्डअप होता है, पूरा एक दुनिया सेटअप होता है, एंड एंड में हम लोग को पता चलता है दैट एग्जैक्टली ये फिल्म का वर्ल्ड क्या है। एंड अभी पार्ट 2 में जो हमने टीजर देखे हैं, ट्रेलर देखे हैं, इट लुक्स लाइक अ प्रीक्वल। तो कुड यू टेल अस समथिंग कि ये वर्ल्ड कैसे एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द सेकंड? उधर से इधर नहीं बोल सकते हम, या शायद इधर से उधर, ओके मे बी इससे पहले से ही इधर, इधर से उधर ओके बोल सकते हैं हम। सो जो पहला अनाउंसमेंट पोस्ट होता है, इट इज लाइक अ सर्कल, फॉरेस्ट के अंदर एक सर्कल यस बर्न हो रहा है। या नहीं, नॉट दिस पोस्टर, मैं बोल रहा हूँ कांतारा फर्स्ट पोस्टर। ओके कांतारा ओके सो वो सर्कल में क्या क्या आ रहा है वो भी, इट लाइक अ हाफ ऑफ दिस। इफ यू ऑब्जर्व, जो अनाउंसमेंट पोस्ट होता है उसके बाद हम अनाउंस करके एक पोस्टर निकाले थे। या मे बी इधर से उधर तक एक हाफ सर्कल का हम दिखाया उधर, एक लेग को एस्टेब्लिश किए थे हम। वो पहला पोस्टर से आज का जो पोस्टर हम लोग कर रहे हैं उधर तक कनेक्शन है। ओके और तो आई थिंक वो दैट सर्कल, एंड जो इस बार ट्रेलर में हम एक वेल दिखाए। हाँ। आई डोंट नो वेल के अंदर कितना है क्या है करके, उतना है। बट वही मेरा अगला सवाल था कि ट्रेलर में जो एंड में आपने एक वेल दिखाया, और वेल के बाद में आई थिंक एक प्री हिस्टोरिक, इफ दैट इज द राइट वर्ड, टाइम का आपने ग्लिम्स दिया हुआ है, वेर यू आर जस्ट अ क्लोज अप शॉट ऑफ यू विथ अ त्रिशूल। वो क्या है सर? मतलब कैन वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ दैट इन द फर्स्ट वो चैप्टर? उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ओके वो सिनेमा में आप एक्सप्लोर करना है। एंड वो क्या टाइमलाइन है, क्या हुआ है, वो ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार हम एक पोस्टर, एक ट्रेलर और सिनेमा के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों को दिखा के बहुत सारे बात कर देते हैं। ठीक है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे ना लोग बात करना चाहिए, जो पोस्टर के बारे में क्या सोच रहे हैं, ट्रेलर के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो क्रिटिसाइज हो, जो अच्छी बात हो, appreciation हो, definitely we'll take it everything in a positive way. It will help us to grow in a better manner as a technician, as a writer, as a director, as an actor. So वो हर बार हम एक्सपेरिमेंट करके रहते हैं। ठीक है। आई थिंक वो लोग बात करना है। सो लेट्स सी, फिल्म देख के और ट्रेलर देख के बहुत सारा कॉन्वर्जेशन हो रहा है, तो आई थिंक वो होना चाहिए हर बार। वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोग से। जो हमारा जो काम है उसके बारे में लोग बात करना है, उनका पर्सपेक्टिव में। जो हम हमारा पर्सपेक्टिव तो फिल्म में दिखाते हैं, बोल देते हैं हमारा कहानी क्या है करके, वो पहले दिन देखे तो जो लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन उसके अंदर का जो लोग का जो पर्सपेक्टिव होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई फील। ट्रू। बट have you kept things hidden on purpose in the trailer? डेफिनेटली। जो ये आपने देखा है, आई थिंक होमबाड़े का जो लोगो आता है शुरू में, वो खत्म होते ही कहानी शुरू हो जाता है। सो डेफिनेटली ज़्यादा, मतलब हम कुछ बताया है, हम कुछ नहीं बताया है। Okay. सो ऐसा है। सो हैव टू एक्सप्लोर इन फिल्म। On second. Correct. But sir, how different is this from the first chapter? मतलब not different in terms of story. I know if of course it's a new story. But जो आपका एज अ डायरेक्टर अप्रोच रहा है, वो कितना डिफरेंट है? कि इस बार आप कौन सा साइड of this world you are exploring more? Is it more on the action side? Is it more on the rituals? What is it? एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग। मतलब एक पहले हम एक पार्ट किए हैं, लोग इतना अप्रिशिएट किया है, इतना बड़ा सक्सेस दिया थे, तो उतना बड़ा सक्सेस के बाद जो और एक पार्ट हम कर रहे हैं, तो उस समय जो होता है ना, ज़्यादा बजट मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वैसा थॉट नहीं था। ये स्केल अप हुआ स्टोरी की वजह से, जो कहानी का वजह से ही वो स्केल अप हो गया। तो वो कहानी के लिए क्या क्या चाहिए था, ऐसा बोला तो लास्ट पार्ट भी मेरा हिसाब से वो बड़ा बजट था फॉर मी। सो उससे पहले मैं एज ए डायरेक्टर 1.4 करोड़ में एक फिल्म किया था। सो कट किया तो इट इज़ ऑलमोस्ट 15-16 करोड़ फिल्म। डेफिनेटली 10 टाइम्स जो बड़ा हो गया ना। एंड होम्बाड़े था मेरे पास, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग बजट फॉर मी। बाद में लोग लेके गया वो, मतलब
कलेक्शन ज़्यादा होने के बाद उसका बजट कम हो गया, कम लगना शुरू हो गए. Yes. सो इधर जो कहानी के लिए जो डिमांड कर रहा था, वो हमको एग्जीक्यूशन में क्या देना था, कितना देना था, क्या करना था, जो प्रिपरेशन, प्री प्रोडक्शन, राइटिंग हो, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन हो, हर चीज़ में बहुत काम करना चाहिए था. वो भी मुझे पहली बार एक पहला एक्सपीरियंस है. सो इतना बड़ा फिल्म पहली बार किया हूँ मैं. सो आई थिंक एंड our whole team except Hombale, they are the only guys who has experience. Yeah. They have made Yeah, some of the definitely. Yeah. हमको तो पहला फिल्म जैसा एक ये है. एंड लास्ट टाइम हमको पता नहीं था कि सिनेमा ऐसा जाएगा करके. इस बार जो किधर गया वो फिल्म, वो ऑडियंस को ही दे रही है फिल्म. सो डेफिनेटली हमको क्या है ना, वो इट इज़ नॉट अ सिंगल फिल्म, इट इज़ लाइक अ 6 to 7 फिल्म का जो एफर्ट इसमें गया हुआ है. एंड हर बार पैन इंडिया में लेके आने के लिए उतना ही जाता है हर टीम को. सो इट इज़ लाइक अ फर्स्ट फिल्म फॉर अस. हम लोग 3 साल से डिस्कनेक्टेड है बाहर का दुनिया में. तो हमको क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है. मतलब जो मुंबई में जो कॉन्वर्सेशन है वो यही है दैट आपने ट्रेलर में काफी सारी चीजें पर्पसली छुपा के रखी है. सो सबकी अपनी अपनी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है एंड लोगों को वो जाके देखना है कि वो राइट प्रूव हो रहे हैं कि नहीं. एंड आई थिंक द ओनली फैक्टर जो लोगों ने डिकोड किया हुआ है वो ये है दैट आपका फाइट इस बार एक राजा के साथ में है जिसको जंगल पे कब्जा करना है एंड यू आर प्रोटेक्टिंग इट. आई थिंक दैट इज द ओनली इंटरप्रिटेशन जो है. एंड बाकी तो देखते हैं. वो वेल का एक कनेक्ट है कि वेल के अंदर व्हाट इज इट. वही बोला मैं, वो सर्कल एंड जो वेल उसका वो जो वेल के अंदर क्या है, कितना है करके मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. मुझे भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. यस. क्या भी मिल सकता है आपको. मैजिकल वेल. डेफिनेटली. यस. इंटरेस्टिंग. यस. बट सर यू नो ट्रेलर में एक वॉर सीक्वेंस दिख रहा है बहुत बड़ा. आई थिंक विच इज व्हाट दिस पोस्टर, ये पोस्टर का जो लुक है वो वॉर सीक्वेंस का ही है. जैसे आपने कहा कि आपने इसके पहले स्मॉल बजट फिल्म बनाई है एंड अभी जो वॉर का हमने स्केल देखा है वो काफी बड़ा स्केल लग रहा है. वो आपने कैसे शूट किया? कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द. मतलब वो बहुत महीने का तैयारी था. एंड जो अभी एक्शन दिख रहा है, बहुत सारा चीज़ है फिल्म में. इट इज़ नॉट ओनली एन एक्शन फिल्म. सो बहुत महीने का तैयारी था. मेरा राइटर से शुरू होके मेरा डीओपी एंड कंप्लीट टीम एंड एक्शन टीम, बल्गारिया से जूजी करके एक एक्शन कोरियोग्राफर थे, सो जिन्होंने RRR में भी काम किए थे. एंड महेश मैथ्यू करके चेन्नई से एक मास्टर है. एंड देयर इज़ अ मेन मास्टर इन कन्नड़ा इंडस्ट्री, अर्जुन राज करके. ये तीनों ने कंपोज किया है, एग्जीक्यूट किया है. तो मोस्ट आइडियाज आर अरविंद कश्यप का, हमारा डीओपी, राइटर्स, मैं और सब लोग मिल के विद कोई एक्शन कोरियोग्राफर हम डिस्कस करके प्लान करके ऐसा करते हैं, ऐसा करता है, ऐसा एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था वो. वो आई थिंक 3-4 महीने हम प्लानिंग में पूरा डिस्कस करके उसके बाद जो रियल लोकेशन में हमको मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस शूट करना चाहिए था, रियल लोकेशन में हमको सेट डालना चाहिए था. तो वो मतलब जो रेगुलरली शूट कर रहे थे उससे थोड़ा दूर था, फॉरेस्ट के अंदर था वो उधर तो बहुत मुश्किल हो गया. लाइक बहुत किलोमीटर्स तक हमको मड रोड था. इतने सारे लोगों को उधर पहुंचाना ही बहुत बड़ा टास्क था. लेकिन जो प्रोडक्शन का जो टीम, होम्बाड़े टीम एंड हमारा लाइन प्रोड्यूसर्स, ईपीज, मैनेजर्स एंड लोकल कोऑर्डिनेटर्स, सबका एक ये था. सो उतने सारे लोगों को अर्ली मॉर्निंग लेके आके कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, आर्मर्स, वेपन्स, उन लोगों का खाना. सो ये बहुत बड़ा टास्क था. मतलब उसमें हमको एक्सपीरियंस नहीं था इतना बड़ा ये करके, लेकिन कुछ लोग जो एक्सपीरियंस थे, स्पेशली प्रोडक्शन हो, एक्शन कोरियोग्राफर को था, तो कुछ किया था वो. लेकिन सारे टीम मिलके हम जो अचीव किए है, अल्टीमेटली बहुत अच्छा आया है वो. लेट्स सी. हाउ मेनी डेज, वो कितने दिन आपने जैसे आपने कहा 3 months का तो प्रेप था, वो शूट कितने दिन का था पूरा? बहुत दिन शूट किए हम. ओके. वो नंबर तो रिवील नहीं करते हम. ओवरऑल तो बोल दिया हम, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 250 days ऑफ शूट. या
सो वो नंबर तो बोल नहीं सकते हम, वो रिलीज होने के बाद बात करते हैं। आई थिंक वो हाईलाइट सीन होगा, मे बी दैट्स व्हाई यू आर हाइडिंग इट अगेन। नो, ऐसा बहुत सारे सीक्वेंसेस है Yeah. मतलब, एंड इट इज नॉट ओनली द एक्शन पार्ट, उसको छोड़ के जो डिवाइन एलिमेंट है एंड जो इमोशंस है एंड ये कोर कहानी, सो ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर देते हैं आप। यस, अच्छा यू नो कांतारा एक फिल्म नहीं है, कांतारा एक एक्सपीरियंस था, बिकॉज जो लास्ट 25 मिनट्स में जो ऑडियंस ने एक्सपीरियंस किया था दैट वाज अनलाइक एनीथिंग। लाइक मैं अभी बात कर रहा हूँ, मुझे आई एम थिंकिंग अबाउट इट एंड गूज़बम्स आ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सीक्वल और अ प्रीक्वल, मतलब? प्रीक्वल, यस। सी दो चीज़ तो पहले से मैं बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेशन नहीं होता है हमारा। हाँ, जो मैं आई एम क्यूरियस, डेफिनेटली क्यूरियस, लोग कैसे देखते हैं फिल्म को, ये कहानी को कैसे लेते हैं, एंड जो डेफिनेटली आई नो दैट कि उनको जो लास्ट क्लाइमैक्स का जो हाफ एन आवर का जो थॉट है, वही थॉट में आएंगे लोग करके। एवरी फिल्म आप है ना एक नया पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, इफ इट इज़ अ सीक्वल प्रीक्वल कुछ भी हो, नया नया फिल्म के रूप में आपको देखना चाहिए। सो ज़्यादा आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। डेफिनेटली सेम वर्ड है, कांतारा का जो वर्ड है वही वर्ड के बारे में बता रहे हैं हम। सो हमारा जो प्रकृति और मनुष्य का जो संघर्ष है, डेफिनेटली इट इज़ अ थीम। ये स्टोरी इज अबाउट अ लैंड, जो वो धरती के बारे में, वो भूमि के बारे में ये कहानी है। उसमें जो नेचर का और मनुष्य का जो संघर्ष है, डेफिनेटली वही एक्सप्लोर कर रहा है, वही दैट इज द थीम ऑफ आवर कांतारा। सो लेट्स सी हाउ इट, यस। करेक्ट। अच्छा, एज अ डायरेक्टर ये फिल्म में आपने सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया आपके हिसाब से? ये फिल्म किया वही बड़ा रिस्क है, डेफिनेटली। रियली? व्हाई? बट इतनी सक्सेसफुल फिल्म के बाद में तो मतलब सी वो सक्सेस तो उधर ही खत्म हो जाएगा, जो वो फिल्म का जो सक्सेस होता है उधर ही खत्म हो जाएगा। ये पूरा नया कहानी हो जाएगा हमको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, या मेकिंग ऑफ द फिल्म Yeah. इटसेल्फ अ न्यू स्टोरी, न्यू बिगिनिंग फॉर अस। Yeah. जो क्या लोगों ने दिया है, जो अभी जो जो चाहिए एक फिल्म मेकिंग के लिए, जो सपोर्ट, बैकअप, बजट, एवरीथिंग। सो हमको डेफिनेटली एक नया एक्सपीरियंस है ये वाला, इतना बड़ा एक स्केल में ऐसा एक वर्ड को एक्सप्लोर करने के लिए इट इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर अस। एंड टीम को भी वही है, जो किंगडम हो एंड पोर्ट, जो ट्राइबल, सो ये सबको एक्सप्लोर करना, जो अभी रेफरेंस नहीं मिलेगा हमको पूरा वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोफेसर्स एंड जो इसके बारे में जो स्टडी किया हुआ लोगों के साथ बैठ के हम वो रिसर्च का टीम के साथ जो एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लोर करके वो जो विचार को लेके आके हमारे कहानी में वो क्या क्या दिखा सकते हैं हम, वो इट्स लाइक अ ह्यूज लर्निंग प्रोसेस फॉर अस। सो इसलिए हमको एक नया फिल्म में इट इज़ लाइक आवर फर्स्ट फिल्म काइंड ऑफ अ थॉट।